दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय सनातन। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यदि आपको पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब करें। तो आज और लोकसभा और राज्यसभा में और 45 सांसदों का निलंबन किया गया। तो कुल मिला के विपक्षी दल के 141 सांसद संसद से बाहर हो गए हैं। लेकिन आज इसके साथ एक बहुत नीच और शर्मनाक घटना पेश आई। टीएमसी के एक सांसद ने उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करी और उस मिमिक्री को कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी कैमरे से शूट करते रहे और हंसते रहे। जैसे किसी कॉलेज में शैतान बच्चे क्लास से बाहर निकाल दिए जाते हैं और वो टीचर की नकल करते हैं ना, उस तरह का पेश आया गया। संसदीय तंत्र में इस तरह की मर्यादा का निम्नतम गिरा हुआ स्तर आज पेश किया विपक्षी सांसदों ने। मतलब अपनी सत्ता से इतने घबराए हुए लोग नजर आ रहे हैं कि बस समझ में नहीं आ रहा। और बुधवार को आतंकवादी घटना जैसी घटना हुई जब वो दो युवक संसद में घुस गए और उन्होंने गैस बम छोड़ा। उसके बाद 9 जने गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है और इसके पीछे किनका हाथ है ये भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन इस घटना के लिए सब गृह मंत्री जवाब दें। अभी तक पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके मुंह से कुछ उगलवाया जाएगा। पूरा सूत्र जब पकड़ में आए तो यकीनन गृह मंत्री बयान देंगे। लेकिन इतनी उतावली मची हुई है, उतावली इसलिए मची हुई है, असली उतावली का कारण आप समझिए कि धीरज साहू जो उड़ीसा के झारखंड के सांसद हैं, शायद झारखंड उड़ीसा में कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं, जिनके ऐसे 350 करोड़ की नकदी मिली और बहुत सारा सोना और बताया जाता 2 बोरी भर के जमीनों के कागजात मिले हैं और सोना भी बहुत बरामद है। उसकी पूरी जानकारी आएगी तब पूरा फ्रेम सामने आएगा कितना पैसा। उस पे चर्चा ना हो और बीजेपी 3 राज्यों में जीतकर जो आई है उस पे चर्चा ना हो। और सबसे बड़ी बात, सीआरपीसी और आईपीसी में जो भारत सरकार ने चेंज किए हैं, जिसके प्रस्ताव रखे गए, उन पर चर्चा करके और उन बिलों को पास कराना सरकार का ध्येय था, लेकिन वो नहीं हो। और इसके अलावा वक्फ एक्ट को भी चुनौती देने वाली एक बिल को सदन में, एक निजी बिल लाया गया है, उस पर भी चर्चा होकर वोटिंग होनी थी। यानी वो सब कानून बनने वाले थे। ये कानून नहीं बने, सारा उद्यम इसके पीछे है। विपक्षी सांसद देश में कोई नई व्यवस्था नहीं करना चाहते। आप मान के चलिए पिछले 5 साल के शासन में, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, 3 महीने में हो जाएंगे, जब भी संसद का सत्र चला है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कौन सा सत्र ऐसा गया है बताइए जिसमें हंगामा नहीं किया हो विपक्ष ने, और जो ज़रूरी बिल हैं सरकार को पेश करने से रोके गए हैं। हालांकि शोर शराबे में सरकार ने चतुराईपूर्ण से कई बिल पास भी करा लिए, लेकिन आप देखिए 2019 के चुनाव के बाद 370 का जब करा था तो बड़ा प्लानिंग से किया गया था और वो पास हो गया और कानून लागू भी हो गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन भी गया। लेकिन बाद में जो और बिल आए गए उनके बारे में कितने शोर शराबे उद्यम मचाए गए। आईपीसी में चेंज से बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। डिजिटल जो अपराध हो रहे हैं उन पर बहुत बड़ा नियंत्रण लग जाएगा। लोगों की कुछ जिनकी कम सजाएं और सजा के प्रावधान बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मान के चलिए रोना रो रहे हैं बेरोजगारी का। देश की बेरोजगारी का क्या लेवल है और महंगाई का। यदि महंगाई होती तो ये बेरोजगार जो 9 पकड़े गए हैं हवाई जहाज में यात्रा कैसे कर रहे होते। इतनी बेरोजगारी है यहाँ। और बेरोजगार मतलब रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी है क्या? सामान्य आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा। मेरे कल के वीडियो पे कमेंट आया एक बंधु का कि महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे तो मोदी सड़क पे आ जाएंगे। अरे भैया, सड़क पे तुम हो,
आज जो आदमी ठेला लगा के पकोड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार कर रहा है, और जो अपना बिजनेस कर रहा है वो भी रोजगार कर रहा है। हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए, ये थोड़ी रोजगार है। प्राइवेट कंपनियां अपना बड़ा बड़ा इतना एम्पायर खोले बैठी हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने, ये रोजगार नहीं है क्या? पता नहीं कैसी मानसिकता में लोग जी रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो सेना में चला गया वो रोजगार नहीं है क्या? अग्निवीर योजना है, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा क्या? हम रोजगार का रोना रो रहे हैं, महंगाई का रोना रो तो जनता साथ में आवे ना। कोई भी पार्टी महंगाई के खिलाफ आंदोलन करे, जनता साथ में। कांग्रेस ने 2-3 बार किया, काले कपड़े बांध के बहुत हंगामा किया, जनता साथ ही नहीं आई। माफ कीजिए। अब जनता किसके पक्ष में, ये तो सोचो आप। देश में बहुत सारे गद्दार बैठे हुए मेरे को पता है, जो राष्ट्रवाद को नहीं मानते, नहीं करना चाहते। शांतिप्रिय समुदाय की छोड़िए, और समुदायों से बहुत सारे लोग हैं जो उछल उछल कर कमेंट करते। भाई रोजगार कैसा चाहिए आपको? बेरोजगारी की कहां है ये बात, ये बताइए, बेरोजगारी कहां है? जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे इस साल। 2 करोड़ पर्यटक अगर पहुंचे हैं तो वह रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसी ने टैक्सी चलाई, किसी ने होटल चलाया, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने घुमाया। ये रोजगार नहीं है। रोजगार वो जो आप सरकारी दफ्तर में जाएं, नौकरी करें और ऊपर की कमाई भी करें, उसको रोजगार बोलते हैं लोग। राहुल गांधी बेरोजगार, या साहब बेरोजगार लोग थे क्या? 42 साल की बेरोजगार, और बड़े तगड़े बेरोजगार हुए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता सरकार इतनी शांति से कैसे काम कर रही है। हालांकि पहली बार संसद से 141 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है सांसद वापस भी नहीं आ सकते इतनी जल्दी, जब तक कि पूरा सदन ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित नहीं कर देता कि इन सांसदों को बहाल कर दिया जाए। कानून ही ऐसा है। लोकसभा अध्यक्ष उनको हटा तो सकते हैं, लेकिन वापस अपनी मर्जी से ले नहीं सकते, साहब का निलंबन निरस्त किया जाता है। एक सदस्य का भी नहीं कर सकते। उसके लिए सदन में बिल लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, और प्रस्ताव सदस्य वोट देंगे, उसके आधार पर पारित होगा, तब जाके इन सदस्यों की बहाली होगी। तो समझ क्या रहे हैं, कोई छोटी कार्रवाई हुई है क्या? और अब मोदी जब 3 राज्य जीत चुके हैं तो उनको पता है कि जनता की क्या डिमांड है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरह से देख रही है, और जनता जिस तरह से देख रही है उस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, और करना चाहिए। हम कई बार पुराने संसद सत्र देख के कहते थे कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, मूक दर्शक क्यों बैठी रहती है। लेकिन मोदी की एक विशेषता है, मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। वो पहले सामने वालों को पूरा नग्न कर देते हैं। क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई, ये सब कार्रवाइयाँ कैमरे लगे हुए जगह जगह, सब जगह रिकॉर्ड हो रही है। आज राहुल गांधी और जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने जो करी है, धृष्टता करी है, तो वो दिख गई, सब जगह वायरल हो रही है। क्या साबित हो? अच्छे साबित होंगे वो कि साहब बहुत अच्छा किया। तो जो इन लोगों के अंधभक्त है ना, उनको भी सोच लेना चाहिए कि अंधे हो रहे हो यार, दिख नहीं रहा आप लोगों को कि देश किस तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। काम कोई भी करेगा, थोड़ी गलतियां सबसे होंगी, लेकिन क्या हर 130 करोड़ आदमियों के हाथ में नौकरियां दी जा सकती हैं क्या? जो बेरोजगारी का रोना रोया जा रहा है। मतलब आज कमेंट सुन के मेरे को बहुत गुस्सा आया ईमानदारी से, और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो लिखेंगे इस तरह की चीजें। लेकिन क्या है ये? अब ये तय मान के चलिए कि 141 सांसदों के निलंबन के बाद ये बिल दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे और ये पास भी हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में तो 2/3 बहुमत हो गया। अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, और राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएंगे। फिर देश का कानून बन जाएंगे। तब ये बाहर जो मिमिक्री करने वाला आर्टिस्ट है, इनकी खैर नहीं है मान के चलिए, क्योंकि उस आईपीसी के संशोधन में बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी गई हैं। आप राष्ट्रपति का अपमान कर देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपराष्ट्रपति का अपमान कर देते, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीजीआई के खिलाफ, मतलब 3 पोस्टें संवैधानिक ऐसी हैं जिनका कोई भी वो नहीं किया जाता, किसी तरह की मजाक नहीं बनाई जा सकती। देश की सर्वोच्च पोस्ट हैं। प्रधानमंत्री की आप बना सकते हो, प्रधानमंत्री के मीम्स बन रहे हैं। अभी पता चला हैदराबाद से प्रधानमंत्री का एक बड़ा खराब सा मीम बनाया गया जो अपमानजनक है। मतलब क्या,
क्या सिखा रही है कांग्रेस और ये विपक्षी दल इनको लोगों को कि हम देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं करें। इंदिरा गांधी के जमाने में सब लोटे रहते थे चरणों में, राजीव गांधी का कोई विरोध नहीं कर पाया ना। बाद में जो अल्पकालिक बने वो तो खूब मंडूक थे, और मनमोहन सिंह आतंकवादियों से मिलते रहते थे, और वो आतंकवादी हमारे सेना के लोगों के सिर काट के ले जाता था, प्रधानमंत्री से मुलाकात करता था। क्या देश का दौर देखा आपने? आज किसी की मजाल है क्या ऐसे आदमी से मिल सके? अभी नए नए मुख्यमंत्री बने, ये सब लोग दिल्ली गए, लेकिन पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्रियों से सबसे मिले। प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है, नहीं मिले ना। तो व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद करी जा रही हैं, और मेरा मानना है कि ये इस तरह के देशद्रोही लोगों को सार्वजनिक बहिष्कार करना चाहिए इनका, ईमानदारी से। भाई आप बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हो तो आप आओ सड़क पे, लड़ो, देखते हैं। कोई आंदोलन खड़ा तो करो, किसी की तो औकात हो। कौन सी पार्टी अभी तक कर पाई ऐसा? 100-150 आदमियों को लेकर आप जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाओगे, या किसी विधानसभा का घेराव कर लोगे, या राजभवन का घेराव कर लोगे, उससे क्या होने वाला है? अपनी जनशक्ति को तो इकट्ठा करो। जनता में तो इनका आपको पूछ करने वाला है नहीं। अब आप सोशल मीडिया पे आके चौगड़पंथी करते रहेंगे, तो ऐसा चलने का नहीं है भाई साहब, ऐसा चलने का नहीं है। नए कानून पास हो जाने दीजिए, बहुत से लोगों की खैर नहीं है, मान के चलिए। क्योंकि 24 का चुनाव जीत के मोदी जिस प्रचंडता से आएंगे, 350 से ऊपर 400 के आसपास क्रॉस करेगी बीजेपी, मान के चलिए। मैं आज कह रहा हूं दावे से, क्योंकि जिस तरह के हालात इन लोगों ने यहाँ पैदा किए हैं, आए दिन अपनी याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत है, 370 पे भी सुनवाई करेगी वो। जब दोनों सदनों ने पास कर दिया तो आप उसमें अतिक्रमण काहे कर रहे हो भाई साहब? संवैधानिकता की जांच करनी थी। अभी आसाम में के लिए चल रहा है, और वो कपिल सिब्बल नाम का, क्या बोलूं यार, वकील बोलते भी शर्म आती है मेरे को, पता नहीं क्या दलाल है क्या वो। राज्यसभा के सांसद हैं, किससे? लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। पहले मुलायम सिंह यादव की पार्टी से हुआ करते थे। खैर आसाम भारत का हिस्सा ही नहीं था। मां कामाख्या जहां बैठी है, कामदेश जिसे कहा जाता था इतिहास में, वो भारत का हिस्सा नहीं था। वाह, म्यांमार ही भारत का हिस्सा था। कौन बताए इनको? इतिहास तो पढ़ा नहीं, पता नहीं कहाँ कौन से विश्वविद्यालयों की पढ़ाई करी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की, कोई विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ के पता नहीं क्या लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। लेकिन अब कानून की तलवार चलेगी, कानून और देश का शासन चलना चाहिए। कानून का डर जो खत्म हो गया लोगों में, इसलिए इतनी चपलता आती है। लेकिन ये मान के चलिए 24 के चुनाव तक इस तरह के आक्रमण लगातार होते रहेंगे राष्ट्रवादियों पर, और राष्ट्रवादी और सनातनी भाई सब एक होके डट के इनका मुकाबला कीजिए। इनकी क्या औकात है, हम इनको बता देंगे 2024 में कि तुम बेचते क्या हो। तो दोस्तों आज आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।